साथियों नमस्कार। इस वीडियो में आप सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ इंडिसेस, जिसको हम हिंदी में घातांक भी बोलते हैं और पावर भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, जब हम एक ही संख्या को बार-बार खुद से गुणा करना होता है, तो हम उसे आसान भाषा में लिखने के लिए घातांक का उपयोग करते हैं। इंडिसेस क्या है? जैसे अगर हम 5 को 4 बार गुणा करते हैं, जैसे 1 5 5 ये 5 ये 5 ये 5। अब इनके जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4। तो इसको क्या पढ़ा जाता है, 5 की घात 4, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 5 रेज़ टू द पावर 4। तो ये जो हमारा है ये घातांक हुआ। नेक्स्ट, अब इसका बारे में पढ़ेंगे। और अब देखिए, बेस। घातांक में क्या है, दो चीज के ऊपर इसका वो होता है, आधार। एक तो होता है आधार, बेस, वह संख्या जिसे गुणा किया जा रहा है। और इंडेक्स क्या बताती है, वह संख्या बताती है कि आधार को कितनी बार गुणा करना होता है। जैसे 5 की पावर 4 होगी यहाँ पर, तो ये तो हमारा हो गया बेस 5 है। और ये क्या होगा, इंडेक्स इसका। तो इसको घातांक के महत्वपूर्ण नियम भी हैं, अब उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये है नियम। सबसे पहले है गुणा का नियम। घातांक में गुणा का नियम है, जैसे a की पावर m है यहाँ पर, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम a की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जो घात होती है n की पावर वो जुड़ जाती है, m प्लस n। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब भाग का नियम क्या होता है, जैसे a की पावर m है, उसको भाग कर रहे हैं हम a की पावर n से, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। ये भाग का नियम है। घात की भी घात, यानी कि जैसे a की पावर m है और इसकी पावर यहाँ पर n कर दें, तब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है m n। जैसे यहाँ पर a की पावर 2 है और इसकी पावर 3 है, तो a की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब शून्य की घात क्या होती है, जैसे a की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1। जैसे अगर हम यहाँ 100 भी लिख देंगे और उसकी पावर 0 है तो क्या होगी, इसकी वैल्यू 1। ऋणात्मक घात, a की पावर माइनस n है, तो हम इसको a की पावर इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ये इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके रूल है घातांक। अब देखिए, इसके अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन है इसमें, देखिए x, ये जो यहाँ से शुरू करेंगे इसको, x को क्या लिख लेंगे हम, 1/2। ये याद रखेंगे, अगर रूट ऑफ x है तो उसको हम इसको ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई x। अब यहाँ पर दोनों के ऊपर ये रूट आ गया और ये x है और ये यहाँ पर एक रूट और आ गया। अब फिर सोल्व करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। इसकी पावर 1 है और इसकी 1 हाफ है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर यहाँ पे हो जाएगी 3/2 और ये रहेगा रूट में, और यहाँ पर ये x है ही हमारा। अब क्या करेंगे, अब इससे जब इसकी करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी, 3/4, एक 1/2 इसका आ जाएगा इंटू एक्स। यहाँ पर इसका ये लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 इसकी पावर एक होती है, 4 1 जा 4, 7/4 एक्स की पावर, और इसके ऊपर क्या है, रूट, और ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 7/8 हो जाएगा, ये वाला। तो ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये है हमारा 3 यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस हुआ, ये पावर है, और ये है 27। ठीक है, तो ये हमारा, और दूसरा क्या है, 3x प्लस
वाई, और ये कितना 343। तो अब इसको क्या करेंगे, ये जो 27 है इसको बेस घातांक के रूप में लिखेंगे हम। तो ये क्या 3 की पावर 3 है, देख लीजिए 27 क्या होता है 3 की पावर 3, और ये क्या होता है 343, ये 3 की पावर 5 होता है। तो देखिए यहाँ पर बेस 3 है और यहाँ पे बेस 3, तो अब कंपेरिजन कर लेंगे घातांक की। तो x माइनस वाई किसके इक्वल हो गया हमारा 3 के, और यहाँ पर भी ऐसे कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाए x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया हमारा 5 के। तो दोनों को जब यहाँ पे ये इक्वेशन बन गया, हम अब दोनों को जोड़ देते हैं, y से y कैंसिल हो गया 2x, और यहाँ पर कितना आ गया 8, तो x इक्वल टू क्या आ गया 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। अब देखिए 4 क्वेश्चन, ये क्या हमारा 2 की पावर 2x माइनस 1, और यहाँ पे क्या है 1/8, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और यहाँ x माइनस 3। फिर देखेंगे 2 की पावर 2x माइनस 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 में 2 की पावर ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 9। अब क्या लिखेंगे 2 की पावर 2x माइनस 1, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2 की पावर माइनस 3x माइनस 9। अब इनकी कंपैरिजन कर लेंगे क्योंकि दोनों के बेस सेम है। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3x, और ये प्लस 9 आ जाएगा, 3x को इधर लेके आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x, और 1 को इसको साइड में ले जाएंगे 9 प्लस 1 हो जाएगा, तो 5x किसके इक्वल हो जाएगा 10 के। तो x इज इक्वल टू 2, यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये देखिए 3 की पावर x और 9 की पावर y दिया है, और 27 की पावर दिया है z, और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11 दिया, तो x की वैल्यू यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम यहाँ पर, देखिए सबसे पहले तो इसको 3 फॉर्म में लिख लेंगे, 3 की पावर x, 3 की पावर 2, और यहाँ पर y, और 3 की पावर 3, और यहाँ पर z। तो 3 की पावर x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 की पावर 2y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 की पावर 3z। अच्छा अब कैसे करेंगे इसको आगे हम, इसको अब क्या करेंगे कंपैरिजन से, x किसके इक्वल हो जाएगा 2y के, और यहाँ पर 3z, और हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11। तो x को तो x ही रखेंगे, y को क्या रख सकते हैं x अपॉन 2 यहाँ से, और इसको क्या रख सकते हैं x अपॉन 3z की वैल्यू इक्वल टू 11। तो यहाँ पर इसको जब हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने पर हमें जो है हल करने पर x की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी, ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। इसको सोल्व कर सकते हैं आप, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 6 क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है 2 की पावर n प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n, और डिवाइड में 2 की पावर n प्लस 1। इसको सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n और 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 की पावर n, नीचे भी 2 की पावर n लिख लेंगे और 2 लिख लेंगे।
तो यहाँ से 2 की पावर n हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 4 माइनस 2, और यहाँ पर क्या है 2 की पावर n, यहाँ पर 3 है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि n प्लस 3 है, और यहाँ पर 2 की पावर 3, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 16 माइनस 2 अपॉन 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, तो कितना हो गया 14 अपॉन 8, तो 7 अपॉन 4, तो ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। 7 बहुत ही सिंपल है, इसको आप अपने आप करेंगे। यहाँ पर हम चलेंगे 9 पर। 9 वाले देखिए, ये क्या है 5 और रूट 5 मल्टीप्लाई कितना है 5 की पावर 3, और डिवाइड है 5 की पावर माइनस 3 अपॉन 2, और 5a प्लस 2, तो इसको इसी प्रकार से लिख लेंगे हम यहाँ पर, इसको 5 और इसको कितना हो जाएगा 5 1/2, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, और इसको हम यहाँ पे ऐसे नीचे लिख लेंगे 5 की पावर माइनस के 3 अपॉन 2 इक्वल टू 5a प्लस 2। यहाँ पर पावर की जब हम जोड़ेंगे इसको, इन दोनों की पावर जोड़ लीजिए पहले, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 3 अपॉन 2 हो जाएगी, और यहाँ पर 5 की पावर 3 यहाँ इक्वल टू 5a प्लस 2, और यहाँ पर ये वाली जो नीचे रखी थी हमारी, इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो इसको जब जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, इन दोनों की पावर को जोड़ने से आ जाएगा 6 अपॉन 2, तो 5 की पावर 3 और यहाँ भी 5 की पावर 3 आ जाएगा a प्लस 2, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा a प्लस 2 5, कंपेरिजन कर लेंगे तो a प्लस 2 इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू 4, तो ये वाला आंसर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये बेस सेम है सबके, x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो x की पावर b माइनस सी मल्टीप्लाई x की पावर c माइनस a मल्टीप्लाई x की पावर a माइनस b, सेम बेस है इनके सबके, तो इसमें क्या है इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगे, तो x की पावर b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, तो देखिए यहाँ पर c से c कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल और b से b कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा x की पावर 0, तो x की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये वाला आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। साथियों इस प्रकार हमने जो है यहाँ पर इंडिसेस के बारे में पढ़ा और उसके कुछ क्वेश्चन भी निकाले। आप भी इनकी बहुत ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।